जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमको जो लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, यानी कि ये जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये सभी क्वेश्चन जो है आप किसी भी कंपटीशन में भाग लेने जाओ तो उसमें से ये क्वेश्चन 100%, यानी इसमें से 10 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके फंस ही जाते हैं, क्योंकि ये उस बेस पर हम क्वेश्चन तैयार करते हैं कि ये क्वेश्चन आप जीके कंपटीशन हो गई या किसी का पेपर देने जाएं आप, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर हाल में। तो इसी को लेकर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोकड़ सख्त 2021 में, यानी जो कोकड़ सख्त है 2021 की संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसका कब अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए है भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है भारत और चीन, ऑप्शन नंबर सी है भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है भारत और रूस। तो इसका कौन सा आंसर सही है, इसको आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और ब्रिटेन। यानी जो भारत और ब्रिटेन है, ये सैन्य अभ्यास का एक आयोजन किया गया था किसके बीच? ये दो राज्यों के बीच में कोकड़ सख्त 2021 में ये किया गया था, भारत और ब्रिटेन के बीच में ये किया गया था। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ये सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। अब हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? यानी कि भारत में जो हरित क्रांति है उसका श्रेय किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर रामाकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजन, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, इनको हरित क्रांति का श्रेय यानी कि दिया गया था, इनको कहा जाता है भारत का जो हरित क्रांति है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? कि ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नावाल्नी को सम्मानित किया गया, वह किस देश के नागरिक हैं? तो जो कि सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से यानी कि अलेक्सी नावाल्नी को सम्मानित किया गया था, वह किस देश की नागरिक थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ईरान, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर डी है अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो उसको सम्मानित किया गया था अलेक्सी नावल्नी को, तो ये जो है रूस की रहने वाली थी। ये कहाँ की? रूस की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका आपको यानी कि ये तो सामान्य क्वेश्चन है, क्योंकि ये दो यानी कि 5-4 से लेकर क्लास 4 से ही ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो 5-6-7 इसमें जो सामाजिक ज्ञान है उसमें सोशल साइंस SST से बोलते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है शनि, ऑप्शन नंबर बी है बुध, ऑप्शन नंबर सी है मंगल, ऑप्शन नंबर डी है शुक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो बुध ग्रह है इसको सौर मंडल का सबसे छोटा या बौना ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? यानी कौन पहले प्रधानमंत्री थे जिनको हम शांति पुरुष या मैन ऑफ पीस के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी है चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो लाल बहादुर शास्त्री थे इनको हम शांति पुरुष या मैन ऑफ पीस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। भारत में चावल उत्पादन में भारत का यानी विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में सभी को पता है कि जैसे विश्व में भारत का चावल स्थान में द्वितीय स्थान है। और जो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पैदा होता, तो ये सबसे ज़्यादा चावल और गेहूँ जो है पंजाब में पैदा होता है। तो विश्व में इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा चावल विश्व में द्वितीय स्थान पर पाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? यानी कि किस देश ने घोषणा की है कि हम 2060 में यानी ग्रीन हाउस प्रभाव बिल्कुल शुद्ध कर देंगे? तो इस किस देश ने ये की है घोषणा? ऑप्शन नंबर ए है भूटान, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त अरब अमीरात। जो तो इसका इसी को यूएई बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सऊदी अरब है, इसने कहा है कि हम 2060 तक ग्रीन हाउस प्रभाव जो है बिल्कुल शुद्ध शून्य कर देंगे, यानी कि बिल्कुल नहीं रहेगा ग्रीन हाउस प्रभाव। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? यानी उसका अनावरण किया है जैसे क्रिकेट बल्ले का। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो इसका सही आंसर कौन सा हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हैदराबाद में ही क्रिकेट बल्लेबाज का अनावरण किया गया था। तो जो क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे बड़े क्रिकेट बल्लेबाज का किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया? तो इस सवाल का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये तो सामान्य क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो इसमें कौन सा यानी कि किस स्टेशन का नाम योगी सरकार ने जो कि अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है जिसमें फैजाबाद, ऑप्शन नंबर बी है अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी है मडुआडाई, ऑप्शन नंबर डी है मुगल सराय। तो इस सवाल का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद नहीं तो इस सवाल का आंसर अब हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इनको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप इनकी एक रफ कॉपी यानी फेयर बनाएं तो उसमें भी ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को आगे जो है प्रैक्टिस आपकी मजबूत हो सके और आप एक सशक्त आत्मनिर्भर स्वयं बन सकें। जैसा कि आप अपने आप पर स्वयं डिपेंड हो सकें। तो इसलिए आप एक फेयर कॉपी भी बनाइए, उसमें इनको लिखिए, फिर इनको रिवीजन कीजिए। तो इससे ये होगा कि आपको एक बार नहीं यानी पहले आप रिवीजन कीजिए, फिर एक हफ्ते में आप इनको रिवाइज कीजिए। तो इसलिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे तरीके से। और रिवीजन करें तो हमेशा सुबह के टाइम पर करें, क्योंकि सुबह के टाइम पर मानसिक यानी कि बिल्कुल 100% आपका श्योर होता है। तो जिसमें आपको क्या करना, सुबह के टाइम सुबह 4 बजे उठकर आप रिवीजन करना शुरू करें और अच्छे से रिवीजन आपका होगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।